और बिना इंतजार किए सीधा हम रुख कर रहे हैं पचपदरा का, जहां पर विशाल शर्मा मौजूद है। विशाल, सोनिया गांधी पहुंचे और जोरदार स्वागत हो रहा है उनका। विशाल, आपको मेरी आवाज मिल रही? हाँ अखिलेश, जो हमारे सहयोगी हैं राजीव, उन्होंने ये जानकारी दी है। क्या पचपदरा में उनकी लैंडिंग हो चुकी है? क्या देखिए, बस वो देख सकते हैं कि सोनिया गांधी यहाँ पिछवाड़े जहाँ है वहाँ लैंड हो चुकी है और थोड़ी देर बाद में अंदर आएंगे। जो उनके अभिवादन की जो तैयारी, वो अभिवादन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो जोधपुर से उनके साथ आए हैं। और यहाँ की बात करें तो जो जहाँ लैंड हेलीपैड बनाया गया है अस्थायी, वहाँ पर तो केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली है, उनके सांसद ज्योति मिर्धा है, सांसद हरीश चौधरी है, राजस्थान सरकार के कई मंत्री हैं, वो यहाँ मौजूद है। तो अखिलेश, सोनिया गांधी है वो पचपदरा पहुंच चुकी है। कैमरा पर्सन अनिल से कहूंगा अगर वो जो मंच के पीछे के जो नजारे हैं अगर वो दिखा सकें कि किस तरह से वहां पर तमाम जो नेता हैं उनका जमघट लगा हुआ है और तमाम नेता हैं वो देख रहे हैं कि किस रास्ते से यहाँ पर सोनिया गांधी हैं वो आने वाली हैं। अखिलेश, बहरहाल रिफाइनरी की अगर बात करें तो रिफाइनरी अपने आप में एक राजस्थान का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि गंगा नहर के बाद में, आजादी के बाद इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट है वो राजस्थान में नहीं आया है। और मुख्यमंत्री इसे लगातार इसका जिक्र करते आए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि राजस्थान के अंदर जो रिफाइनरी है वो न केवल बाड़मेर में, न केवल पश्चिमी राजस्थान में, बल्कि राजस्थान में जो रिफाइनरी आई है उसके जरिए पूरे प्रदेश में विकास का संदेश दिया जा सके। और इसीलिए इसी रूप में इसकी लॉन्चिंग हो रही है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं, उनके जरिए इस रिफाइनरी का शिलान्यास का कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया है। अखिलेश, बिल्कुल विशाल, जिस तरह से हम बात करें सारे गामा पा की बात करें, सोनिया, राहुल, गहलोत और मनमोहन, सारे गामा पा बज रहा है राजस्थान में और विकास की बयार बह रही। पिछले 10 दिन की बात करें तो राजस्थान में जिस तरह से तीनों बड़े नेता यूपीए के यहाँ पहुंचे, कांग्रेस के तीनों दिग्गज यहाँ पहुंचे और गहलोत सरकार का जो कामकाज है उसकी तारीफ की जा रही है। लगातार नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं तो सारे गामा का असर जो है बड़ा व्यापक नजर आने लगा है। देखिए, आपकी आवाज एक तो कट रही है अखिलेश, नेटवर्क की यहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ रिफाइनरी का जो प्रोजेक्ट है वो इतना महत्वपूर्ण है, पूरे पश्चिम राजस्थान की यहाँ पर तकदीर बदलना एक तरह से तय है। सहयोगी राजीव है जो मेरे साथ में जुड़ रहा है। राजीव, ये बताइए कि सियासी रूप से पश्चिमी राजस्थान की राजनीति को कितना उस पर असर होगा इस रिफाइनरी से? देखिए, चूंकि जब विकास होता है वहां निश्चित रूप से करें कोई राजनीति की बात होती है, राजनीति में आकर के लोग विकास करते हैं। चूंकि चुनाव सर पर है और चुनाव के वक्त में साफ तौर पर कहीं न कहीं एक विकास की होड़ तो रहती है, पर कहीं न कहीं ये रहता है कि अगर विकास के साथ में जनता नेताओं का ध्यान रखे, पार्टी का ध्यान रखे, तो निश्चित रूप से इसको एक सियासी रूप से जोड़ा। लेकिन सियासी से अगर बड़ी बात करें तो ये विकास की बात है कि ये विकास एक दिन का नहीं है, ये विकास सदियों का है। आने वाले सरकार किसी की भी आए, लेकिन जो रोजगार मिलेगा सब वर्ग को मिलेगा, विकास होगा, हर क्षेत्र का होगा और आर्थिक रूप से जो है इस क्षेत्र के लोग विकसित हो पाएंगे। आर्थिक रूप से विकास की अपार संभावना है अखिलेश, लेकिन कई चुनौतियां भी हैं। रिफाइनरी का वक्त जो शिलान्यास हो रहा है पूरे 5 साल का वक्त लगेगा और ये अगर इसी रफ्तार से काम चला तब ये 5 साल के अंदर पूरी होगी, अन्यथा इसके अंदर देरी भी हो सकती है। तो तमाम इस तरह की चुनौतियां हैं। इसके अलावा जो स्किल्ड लेबर है वो उसमें राजस्थान को अच्छा प्रतिनिधित्व मिले, उसकी रणनीति क्या होगी, इसके ऊपर भी सरकार को, एचपीसीएल को, रिफाइनरी से जुड़े प्रबंधन के लोग हैं उनको विचार करना होगा। हालांकि जो वीरप्पा मोइली हैं केंद्रीय मंत्री, उनकी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं और सीएमओ के अंदर जो पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मुख्यमंत्री और वीरप्पा मोइली की, उनके बीच उनकी बातचीत का मजमून यही था कि बेंगलोर के अंदर जिस तरह से रिफाइनरी लगी और वहां पर लोगों को, स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार में प्रतिनिधित्व मिला और इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं उनको वो विकास के अंदर भागीदार बने। उसी दिशा में राजस्थान की जो रिफाइनरी है उसके लिए भी काम होगा। स्किल्ड लेबर है वो राजस्थान से ही जुटाई जाएगी। पश्चिमी राजस्थान के लिए राजीव, अगर ये बात कही जाए कि यहाँ पर जो रोजगार की समस्या है वो बुझाई खड़ी रहती है, यहाँ पर संसाधन उस तरह से विकसित नहीं है, इकोनॉमिकल जो जोन है वो उस तरह से डेवलप नहीं हुए हैं। रिफाइनरी के आने के बाद खासतौर से यहाँ के जो युवा हैं उनके लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटी देते हैं? देखिए, जिस तरीके से एक रिफाइनरी जहाँ स्थापित होती है वहाँ
नीचे के तबके से लेकर ऊपर के पदों तक जो है वो कहीं कि जॉब की, रोजगार की संभावना होती है। इंजीनियरिंग जो किए हुए हैं उनका है, मैनेजमेंट है, जिसे कंप्यूटर एजुकेशन किया है, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के लोगों को तो रोजगार मिलेगा। उनसे अगर बड़ी बात करें तो इस क्षेत्र में जो लेबर है, जिनको गुजरात, अहमदाबाद, ये यूपी है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, वहां भी जाना पड़ता है, मोस्टली महाराष्ट्र की तरफ भी जाते हैं, तो यहाँ से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। और जिस तरीके से विकास का जो हम सोच रखते हैं तो निश्चित रूप से यही विकास हो जाएगा और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, जिस तरह से और यहाँ के कोलाहल भी सुन पा रहे हैं, सोनिया गांधी के पहुंचने का तमाम लोगों को इंतजार है। आपके पास लौटेंगे जब सोनिया गांधी वहां पहुंचती हैं। जो खबर है कि पीछे जो मंच है उसके पीछे उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया, वहां पर सोनिया गांधी अब मंच पे जैसे ही आएंगी तो हम आपको मंच की तस्वीरें भी